रहा है सर। हम रुक के किसी से लिफ्ट ले लेंगे सर, प्लीज। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे सर? प्लीज गाड़ी रोकिए। सर आगे रास्ता नहीं सर, प्लीज गाड़ी रोकिए सर, प्लीज। सर प्लीज गाड़ी रोकिए। जो ये नाता दोस्ती का निभाऊं ये वादा करता हूँ तुझसे, चाहे तो मिट जाए मेरे निशान। हाँ, ये जो बंधा हूँ मैं वादों की डोर से, देकर सुबह यारी की बात हो, अपनी मिसाल हो, तू मान ये रब की रजा हो। ये वादा रहा, ये वादा रहा, ये तुझसे मेरा ये वादा रहा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उठिए प्लीज। कार्तिक सर, कार्तिक सर, कार्तिक सर प्लीज उठिए। कार्तिक सर, मुझे किसी ना किसी तरह इनके लिए मदद लानी होगी।
सुरभि ने दे दिया अपना असली परिचय, पीठ दिखा गई। फिर मुसीबत आते ही छोड़ भागने लगी, फिर से छोड़कर। दगाबाज से वफादारी की उम्मीद कोई क्यों करे? अरे ये किशोर, ऐसे तड़प मत, जाने दे, जान को जाने दे, आराम से। हाँ, गेला, राम नाम सत्य। ये तू टेंशन मत ले रे, बिंदु क्या, मैं किसी को भी नहीं पता चलने देगी कि तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। समझे नहीं सासू माँ, ऐसे कैसे किसी को पता नहीं चलेगा? अरे किशोर गायब हो गया तो शक तो होगा ना सबको। किसको शक होगा इस भगौड़े के लिए? जो एक बार घर छोड़ के भाग सकता है ना, दोबारा काहे को नहीं भाग सकता? घर जमाई नहीं बनने का था इसको। इसकी जो ऐसे अंतरात्मा है ना, इसको धिक्कार रही थी, इसलिए भाग गया। लेकिन इस बार हमेशा हमेशा के लिए अनाथ मानुष है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई भी नहीं है रे इसका। ये मेरी बिंदु ही है ना, मेरी बेटी है वो। ये का दिन इसे तड़पेगी मछली की तरह, फिर चौथे दिन ऐसे एकदम आग बबूला हो जाएगी और बोल देगी आज के बाद मेरे को किशोर का शक्ल ही नहीं देखने का है, मेरे को छोड़ के चला गया वो, बाकी सब मैं संभाल देगी। आप तो कमाल है सासू माँ, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चल ये देवा, ये लाश को जाके ठिकाने लगाएगा तू, तेरी जिम्मेदारी है ये। हम कैसे? हम कैसे मतलब? अरे अभी अभी तो बोला कि तेरे को मेरी छत्र छाया में रहने का है, बोला ना? सीखने का है ना तेरे को मेरे से? फिर अब तू यही सोच कि ये तेरी ट्रेनिंग है और यही मेरी गुरु दक्षिणा। चल अब इस वक्त ये कौन आ गया? कोई है यहाँ पर? प्लीज कोई हेल्प करो, कोई है? प्लीज कोई हेल्प करो, कोई है? कोई फायदा नहीं है यहाँ पर हेल्प मांग के, कोई नहीं आने वाला है यहाँ। मुझे किसी ना किसी तरह जल्दी कार्तिक सर के पास जाना होगा, कोई जंगली जानवर। कार्तिक सर को किसी जानवर ने
जो ये नाता दोस्ती का, निभाऊं ये वादा करता हूँ तुझसे, चाहे तो मिट जाए। मैं बहुत डर गई थी। कहाँ चले गए थे आप? चला मैं नहीं, तुम गई थी छोड़कर, धोखा देकर। सुरभि के नाम का कुछ ऐसा असर हुआ है तुम पर कि सुरभि के रंग में ढलने लग गई। सुरभि की तरह मुझे अकेला दर्द में तड़पता छोड़कर भाग गई। मैं चाहे जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं सर, मैं मदद अच्छी सफाई देने लगी हो तुम सिम्मी। जब मैं उस सुरभि को ढूंढ निकालूंगा ना, तो वो भी कुछ ऐसी सफाई दे रही होगी। कार्तिक, मैं वहां पे थी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि लता काकी वहां पर है। लता काकी को मैंने धक्का नहीं दिया, उनका पैर फिसल गया होगा। काकी तो मेरी आई के समान थी। एक बेटी अपनी मां को धक्का कैसे दे सकती है? आप मुझ पे विश्वास करो कार्तिक, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी। कुछ इसी तरह अपनी आंखों में दिखावटी आंसू भरकर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी वो, और नकली आंसू में इतनी नमी नहीं जो दिल को पिघला दे। माफी मांगने की कोई उम्मीद नहीं पालनी चाहिए सुरभि को। आप अपनी जिंदगी में हर चीज को सुरभि के दिए हुए दर्द से क्यों जोड़ते हैं? क्यों हर चीज को खींच तान कर सुरभि की ओर ले जाते हैं? मेरी बात आप सुनना नहीं चाहते। मैं कब से आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। अगर मैं भागकर चली गई थी तो मैं वापस क्यों आई? क्या आपने एक भी बार ये पूछा मुझसे? आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका लेना देना आप हमेशा सुरभि से क्यों जोड़ते हैं? बोलिए ना सर, क्या सबूत है आपके पास कि सुरभि ने आपको धोखा दिया है, कि सुरभि ने लता काकी को धक्का दिया है? क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये सब कुछ सुरभि ने किया है? सिर्फ इसलिए कि लता काकी ने गिरने से पहले आपको फोन करके कहा कि सुरभि मिल गई है, तो आपने खुद ही सब कुछ सोच लिया। आप जो सोचते हैं, जो तय करते हैं, वही सही होना चाहिए। इसीलिए मुझे भागता हुआ देखकर आपने खुद ही तय कर लिया कि मैं आपको सुरभि की तरह छोड़कर भाग गई। पहले गलतफहमी पालिए, फिर उसी गलतफहमी में जिया कीजिए। क्योंकि अगर गलतफहमी दूर हो जाएगी तो अब तो कार्तिक रहेंगे ही नहीं ना। Just shut up! मुझे गलतफहमी हो या ना हो, उसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। 1000 गलतियां करने के बाद भी अपने आप को दूध का दुलावा मानते हो तुम लोग। एक बस। अब और एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगा मैं उस फरेबी सुरभि के बारे में। उसके सच और झूठ का फैसला तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अपनी सफाई में कुछ दलीलें उसके मुंह से भी सुनना चाहूंगा मैं। बाकी बातें बाद में, सच और झूठ का फैसला भी बाद में। अभी चलें?
नया रास्ता तलाशना है। ये फटाफट इसको ऐसे कारपेट में बांध के किधर रखो। ये चल रही इलेक्ट्रिशियन, ये चल प्यारे, ये मावशी फटाफट कपड़ा घेऊन लिया और इधर खून साफ कर। चल चल चल। कहाँ लेके जाए इसे? रायगढ़ है, रायगढ़ के जंगलों में फेंक देते हैं। ये हलकट रायगढ़ के जंगल पहुंचते पहुंचते अपनी घंटी बच जाएगी रे। एक काम कर, अभी इसको, हाँ इसको अभी लपेट के ना उधर वो सीढ़ी के नीचे ढकेल दे। लेके जाओ लेके जाओ, ये लेकिन संभाल के। हेलो, वहां कहाँ जा रही हो? रास्ता इधर है। अरे कहाँ जा रही हो? ये रास्ता इधर है। अगर ये रास्ता सही हुआ तो? सवाल की दुकान, जितना बोल रहा ना उतना चुपचाप करो। इस रास्ते को देख के लगता है कि लोग यहाँ से आते जाते होंगे। इधर चलो। असल में वहाँ पे एक छोटा कच्चा रास्ता था, तो मुझे लगा लोग वहीं से आते जाते होंगे। हम कहाँ फंस गए? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ जीजू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अन्नी, तू काय को घर वापस आया रे? अरे लंच का प्लान आप लोगों ने बनाया था और वहां हम सब रेस्टोरेंट में आपका वेट कर रहे हैं। बिंदु दी ने सही कहा था, आप सब लोग घर पर ही होंगे। खैर छोड़िए, चलिए अब। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए। लेकिन आप लोग इतनी देर से घर पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे सासू माँ? देख इसका चेहरा, कैसे इसकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। ये अन्नी, तेरे को मालूम है क्या हुआ इधर? वो लता है ना, वो आज मरते मरते बच गई। चाइला, हम लोग जब भी निकलने को लगे ना, तो मेरे को एकदम से काम याद आया ऐसे नर्स को बताने का। तो मैंने प्यारे को भेजा। पता क्या, प्यारे की नजर वो लता के कमरे में जो स्विच बोर्ड है ना, उस पर गई। उधर एकदम शॉर्ट सर्किट हो रहा था। हाँ। ये तो अच्छा है कि प्यारे अंदर आया। एकदम फटाफट उसने मेन स्विच बंद करके ये इलेक्ट्रिशियन को घर बुलाया। तभी तो ये इस घर में खड़ा है। लता काकी ठीक तो है ना? हाँ, अभी सब कुछ एकदम कंट्रोल में है।